ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। तो देखिए सबसे पहले आपके पास इक्वेशंस है ये 2x plus 3y equal to 11 ये, और दूसरा है 2x minus 4y equal to minus 24। पहले तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस से जो है क्या करिए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद, ये सेकंड इक्वेशन है, सॉल्व करने के बाद हेंस उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू यम एक्स प्लस 3। तो पहले तो हम x और y की वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम यम एक्स यानी यम की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से, चलिए फर्स्ट से करते हैं। ये 3y माइनस 11, 2x इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब ये y यहां से अब y इक्वल टू 11 माइनस 2x, और ये जो 3 है मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड, y की वैल्यू ये। अब इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। थर्ड की वैल्यू यानी थर्ड से y की वैल्यू को 1 में पुट कीजिए, सेकंड में पुट करना, सॉरी ये सेकंड, फर्स्ट से थर्ड बना है, इसको सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड क्या है हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। जहां x है x के प्लेस पर, जहां y है y के प्लेस पर आपको 11 माइनस x लिखना है। चलिए तो ये 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4 और y, तो y की वैल्यू ये 11 माइनस माइनस 2x बाई 3 ये, और इक्वल टू माइनस का 24। तो यहाँ हम कट नहीं रहा है तो एक आध करेंगे, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2x माइनस 11 4 जा 44 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8x, ठीक है, और बाई 3 इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ क्या गलती नहीं करेंगे, 3 को इधर नहीं लाएंगे, कब तक, जब तक इसका एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं कर देंगे। चलिए तो ये 2x अपान 1, 3 1 का एलसीएम लेंगे, 3 हो गया, 1 3 जा 3, 3 टाइम 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 1 यानी कि ये 44 प्लस 8x इक्वल टू क्या माइनस 20 का 24। तो ये आपका आ गया कितना 6x प्लस 8x 8 प्लस 6 14x, 14x इक्वल टू ये माइनस का 44 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 44 माइनस 24, और ये एक मिनट, इसके पहले 3 को हम इधर लाएंगे, 3 को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, ठीक है, 1 कैरी 72 माइनस का, और इधर आ जाएगा 8 प्लस 6 14x इक्वल टू ये माइनस 72 माइनस का ये प्लस का 44 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से माइनस हो जाएगा, तो 12 से 4 को माइनस किया 8, यहाँ बचा 6 से 4 को माइनस किया बचेगा 2, और जो कि माइनस में होगा, तो इधर 14x, तो x इक्वल टू ये 14 इधर आ जाएगा, 14 1 जा 14 2 जा 22, x की वैल्यू क्या आई माइनस की 2 आई, x की वैल्यू माइनस 2। अभी तो x की वैल्यू माइनस 2 आई है, इसे अब हम थर्ड में पुट करेंगे। फ्रॉम थर्ड, थर्ड क्या है
थर्ड ये है y इक्वल टू 11 माइनस 2x/3। तो y इक्वल टू 11, चलिए 2 इंटू x की वैल्यू पुट करिए -2/3, y इक्वल टू 11 और ये 2 2 जा 4 प्लस का 4 कितना हो गया 4/3। तो y की वैल्यू कितनी आई 15/3, 3 1 जा 3, 5 जा 15, y की वैल्यू कितनी आई 5। ये जो y की वैल्यू आई है ये 5 आई है। अब क्या करना है, अब देखिए x और y की वैल्यू तो आ चुकी है। अब कह रहा है कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अब यहाँ y की वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, m फाइंड करनी है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x and y इन इसमें y इक्वल टू mx प्लस 3 इसमें पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। तो y देखिए y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y क्या है, y हमारे पास क्या आया है 5 आया है। तो 5 यहाँ इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स क्या आया है -2, माइनस का 2 प्लस का 3, ये -2 हो गया, -2m हो गया, माइनस का 2m और ये 5 इधर ही प्लस 3 इधर आकर के -3 हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 हो गया इक्वल टू -2m, है ना। तो m इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में -2 कर जाएगा, तो m इक्वल टू क्या आ गया -1। ये आज फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो उस मेथड से आप x और y की वैल्यू पुट कीजिए, उसके निकालिए, उसके बाद इसमें y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2 हुआ कंप्लीट, सॉरी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें कई पार्ट है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है इसका थर्ड का। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, इज 26 है। अगर यहाँ दो नंबर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर पहले मानेंगे। लेट द वन नंबर बी x, लेट द वन नंबर बी x। तो चूंकि हमें वेरिएबल्स दो फाइंड करने हैं, तो यानी वन नंबर अगर यहाँ पे x हो गया तो सेकंड नंबर भी क्या होगा, सेकंड नंबर by, यानी दूसरा नंबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अच्छा, फिर इसमें कहा है क्वेश्चन में कि वन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी दोनों नंबर का जो डिफरेंस है 26 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनेगा कि दोनों नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू क्या 26। दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। अच्छा, तो ये तो आपका ये हो गया। फिर दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है 3 टाइम है। तो x इक्वल टू दूसरा नंबर क्या है, यानी पहला नंबर x है, तो पहला नंबर
दूसरे नंबर से 3 टाइम, दूसरा नंबर क्या है y है, तो यानी 3y। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको यहां लिख लेते हैं, x इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यही शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। x इक्वल टू 26 माइनस वाई इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा क्या बन गया, थर्ड। क्या कर दिया, किया क्या हमने, देखिए x इक्वल टू माइनस वाई को हमने इधर भेज दिया, तो ये प्लस का y हो गया। ये इक्वेशन थर्ड, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट, यानी थर्ड में x की जो वैल्यू है उसे हमको 1 में पुट करना है। तो 1 क्या है हमारे सामने, x इक्वल टू 3y। तो जहां हमें x है उसके स्थान पर 26 प्लस y राइट करनी है। 26 प्लस y इक्वल टू 3y, ये और प्लस का y इधर आ जाएगा, माइनस यानी 26 ये इक्वल टू y इधर आकर के 3y से 1 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू 26 बाई 2 कट गया, कितना आया, y की वैल्यू 13 आई। कितनी आई, 13। अब सेकंड क्या करेंगे, y की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, आपने फर्स्ट से बनाया था, सेकंड में पुट करिए। फ्रॉम थर्ड, नहीं थर्ड में पुट करने, फ्रॉम थर्ड, थर्ड थर्ड में पुट करिए। x इक्वल टू 26 प्लस वाई, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें पुट करना है, x की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 13। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 639 213 39। तो x की वैल्यू यहाँ पे 39 आ गई। तो इस प्रकार से यहाँ जो ये क्या पूछ रहा था, फाइंड देम, वो नंबर पूछ रहा था। तो नंबर क्या होगा, नंबर जो नंबर होगा फर्स्ट नंबर वो 39 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, 13 होगा। ये नंबर, इसके जो नंबर पूछे गए हैं ये नंबर इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आप समझ रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 होता है। ये एक्सीड द स्मॉलर, छोटे जो एंगल है उसके, उसमें 18 डिग्री को क्या कह रहा है कि एक्सीड कर रहा है, यानी प्लस कर रहा है। तो हम मानेंगे लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स, पहले हम क्या माने, स्मॉलर, उसके बाद लार्जर एंगल मान लें। लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड लार्जर एंगल बी वाई। तो दो वेरिएबल की बात हो रही है, टू वेरिएबल की, तो हम यहाँ पे जो है एक्स और वाई मान लिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर नंबर है वो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, छोटे से 18 ज्यादा है। तो यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो ये तो फर्स्ट जो इसका कह रहा है पहली कंडीशंस। दूसरी कंडीशन ये कहा है कि वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो y इक्वल टू, y लार्जर है, y किससे ज्यादा है, स्मॉलर से, कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 और y इक्वल टू x प्लस 18। तो ये y इक्वल टू x प्लस 18, यहां तो y की वैल्यू ही हो गई है ये। अब इसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम
सेकंड इन फर्स्ट। ठीक, y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से y की जो वैल्यू है उसे फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू पुट करना है x प्लस वाई, x प्लस 18, x प्लस 18 इक्वल टू 180। तो 2x हो गया इक्वल टू 180, 18 इधर जाकर के माइनस 18 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 10 से 8 माइनस हुआ 2, यहाँ बचा 7 से 1 निकला 6, ये 162। तो x इक्वल टू 162 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, कितना आया 81 आया। तो x इक्वल टू 81। तो x क्या था, स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल 81 आया। अच्छा, अब यहाँ x आया तभी y फाइंड करना है। तो फ्रॉम सेकंड से y की वैल्यू फाइंड करिए। y इक्वल टू x प्लस क्या है 18 है, तो हमें x की वैल्यू 81 रखनी है। तो y इक्वल टू 81 प्लस 18, तो y की वैल्यू 189,819, तो आ गया 99 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल इक्वल टू क्या है 81 डिग्री एंड लार्जर एंगल इक्वल टू 99 डिग्री। तो इस प्रकार से आप से फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for Rs 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा। टोटल उसने जो पे किया 3,800, और बाद में उसने क्या किया 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदा जिसका उसने पे किया 1,750 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की जो है कास्ट बतानी है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट, लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट x रुपीस। अगर एक बैट की कास्ट हमने x मान लिया और इसके साथ साथ जो द कास्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कास्ट हमने क्या मान लिया y मान लिया। तो x मान लिया हमने बैट, 1 बैट की कॉस्ट, 1 बॉल की कॉस्ट हमने मान लिया y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है, क्या कहा है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो 7 बैट, तो 1 बैट की कॉस्ट x रुपए है, 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7x। 1 बॉल की कॉस्ट y है, तो कितने बॉल की पूछ रहा है 6 बॉल। 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 6y। कितना पे किया 3,800। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और उसके बाद में उसने फिर क्या किया है, फिर उसने जो है 3 बैट एंड 5 बॉल्स खरीदा है। तो 3 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3x एंड 5 बॉल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5y इक्वल टू उसने कितना पे किया है, फिर उसने पे किया है 1,750 रुपीज, 1,750 रुपीज। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन उसने क्या कहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है कि एक क्रिकेट टीम के जो कोच है उसने जो है 1 बैट, उसने जो 7 बैट और 6 बॉल खरीदा है, उसका उसने 3,800 रुपीज पे किया है। बाद में उसने 3 बैट एंड 5 बॉल्स खरीदा है, उसका उसने 1,750 रुपीज पे किया है। तो कह रहा 1 बैट और 1 जो है बॉल की कास्ट बताइए। तो हमने मान लिया लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट की कास्ट हमने x मानना एंड 1 बॉल की कास्ट आपने y मान लिया। ठीक है, तो अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की 7x हो गई, और एक बॉल की y है तो 6y हो गई इक्वल टू 3,800 रुपए जो पे किया। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। बाद में उसने क्या किया 3 बैट और 5 बॉल को खरीदा है। तो 3 बैट यानी एक बैट की कॉस्ट x
और एक बॉल की y, तो 3x और प्लस 5y हो जाएगा। पे किया उसने 1750, तो उसने कहा है कि इच बैट एंड इच बॉल की कॉस्ट बताइए। तो चलिए फाइंड करते हैं, इक्वेशन सेकंड से ही फाइंड करते हैं। यहां से 5y इक्वल टू 1750 और 3x इधर आकर के माइनस का 3x हो जाएगा। फिर y इक्वल टू 1750 माइनस 3x बाई 5 नीचे आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका थर्ड। अब इस थर्ड का क्या करेंगे, 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y कहां से, थर्ड से, फ्रॉम थर्ड, किसमें, इन फर्स्ट। थर्ड में y की वैल्यू को फर्स्ट में लाकर पुट करना है। तो फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये है। तो y जहां है वहां पे आपको ये क्वांटिटी राइट करनी है, 7x प्लस 6 और y 1750 माइनस 3x बाई 5, 6y हो गया इक्वल टू क्या, 3800। अब 5 से अगर 6 कटेगा नहीं तो यहां से 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x प्लस 6 0 0 6 5 जा 30, कैरी 3 6 बन जा 45 हो गया, कैरी ऐड करने पर 6 बन जा 6 और प्लस 4 10,500। और फिर इसका 3 यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, 6 3 जा 18x, ओके, बाई 5 इक्वल टू 3800। फिर यहां से अब क्या गलती नहीं करनी है, 5 का मल्टीप्लाई इधर नहीं करेंगे, कब तक, जब तक इसका एलसीएम नहीं लेंगे। 1 लीजिए, इसका मान लीजिए डिनोमिनेटर, एलसीएम निकाल लीजिए। 5 1 5 जा 5 टाइम, 5 7 जा 35x प्लस 5 1 जा 1 टाइम 10,500 माइनस 18x इक्वल टू 3800। अब 5 को इधर लाएंगे तो 5 0 0 5 0 0 5 8 जा 40, कैरी आया 4, 5 जा 15 प्लस 4 1900, 19,000 हो गया। और इधर क्या हो गया, 35x में से 18x को माइनस कर दीजिए तो 17x बचा कितना, 17x और 10,500 इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या, माइनस 10,500 माइनस के रूप में। फिर 17x इक्वल टू माइनस कीजिए, 0 से 0 माइनस किया 0 0, फिर यहां से 10 से 5 को माइनस किया 5, यहाँ बचा 8, 8 से 0 को माइनस किया 0, 1 से 1 कैंसिल, 8,500। तो x इक्वल टू कितना आया, 18,500 बाई 17, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 डबल 0 यानी हो गया 500। तो x की कॉस्ट 500, मतलब एक बैट की कॉस्ट कितनी आई है, 500। अच्छा, अभी x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू फाइंड कीजिए फ्रॉम थर्ड। थर्ड में ले जाइए, तो थर्ड क्या है, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x बाई 5। तो y इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू x की वैल्यू है 500, 500 ये हो जाएगा। अच्छा, बाई 5, y इक्वल टू 5 से 1500, 1500 1750 में से 1500 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250, 250 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 0, तो 50 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। तो यहाँ पे देखिए, x क्या माना था आपने, x बैट माना था, y क्या माना था, बॉल को माना था। तो बैट की कीमत, 1 बैट की कीमत 500, 1 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज हो जाएगी।
चलिए इसका थर्ड का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड द 105, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, ये। और सेकंड है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अच्छा, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, मतलब एक सिटी में टैक्सी का जो चार्ज, जैसे मतलब आप कहीं की कोई टैक्सी हायर करते हैं या बैठते हैं तो उसका दो प्रकार का चार्ज होता है। एक चार्ज तो होता है फिक्स चार्ज, जैसे ही आप उस पर बैठते तो आप कुछ न कुछ रुपए आपका एक फिक्स चार्ज बनता है, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से आपका जो है चार्ज फिर बढ़ता जाता है। तो यहां वो कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए 105 एक व्यक्ति पे करता है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर के लिए उसने 155। तो कह रहा पर किलोमीटर का जो फिक्स चार्ज है वो बताइए, चार्ज पर किलोमीटर क्या है वो भी बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिक्स चार्ज क्या होता है उसे मानेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। तो जैसे ही टैक्सी में आप बैठते हैं तो आपको एक्स रुपए पे करना है, 1। फिर उसके बाद इसका चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, वेरिएबल चार्ज, फॉर 1 किलोमीटर भी वाई मान लेते हैं। यानी कि फिक्स चार्ज तो आपको 100 रुपए देना है, प्लस 1 किलोमीटर का वाई रुपए देना। अब जितने किलोमीटर जाएंगे उतना वाई वो बढ़ता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, 10 किलोमीटर का उसने 105 पे किया, तो 10 किलोमीटर यानी कि एक तो फिक्स चार्ज यक्स, प्लस 10 किलोमीटर अगर है तो 1 किलोमीटर का वाई रुपीज, 10 किलोमीटर का 10 वाई, कितना पे किया 105 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बन गया। फिर उसने कहा कि बाद में कि 15 किलोमीटर की जर्नी उसने 105 रुपये पे किया। तो एक तो उसने जो क्या किया, यक्स यानी फिक्स चार्ज देगा, प्लस कितने किलोमीटर चला 15 किलोमीटर, तो 15 वाई रुपये दिया, इक्वल टू कुल टोटल उसने पे किया 155 रुपीज, 155 रुपीज पे किया। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब ये सेकंड से ही यहां से फाइंड करते हैं, यक्स इक्वल टू 155 और ये प्लस का 15y इधर ले आएंगे, माइनस का 15y हो जाएगा। यक्स की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड, यक्स इक्वल टू 155 माइनस 15y। अब ये थर्ड, ये क्वेश्चंस को ला करके एक्स की वैल्यू किस पे पुट करना है, आपको फर्स्ट में पुट करना है। तो फर्स्ट में ले आइए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, कहां से, फ्रॉम थर्ड, किसमें, इन फर्स्ट, थर्ड से एक्स की वैल्यू फर्स्ट में लाके पुट करेंगे। तो क्या है फर्स्ट हमारे सामने, एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू, जहां x है वहां क्या राइट करेंगे, 155 माइनस 15y, है ना, ये हो गया, प्लस 10y इक्वल टू 105। तो यहां से 15y माइनस का 10y प्लस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5y, माइनस 5y इक्वल टू 105, 155 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 155 माइनस 5y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 50 बाई 5, काट दीजिए,
10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो यहाँ y की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया? 10। इसके बाद आप जो y की वैल्यू आई है इसे आप थर्ड में पुट करेंगे। फ्रॉम थर्ड है x इक्वल टू 155 माइनस 15y। तो हमें y की वैल्यू पुट करनी है x की वैल्यू निकालने के लिए। x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू 10। तो x इक्वल टू 155 माइनस 15 10 जा 150। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x क्या आ गया? 5 आ गया। अच्छा ये हो गया। ये y 10 किलोमीटर यानी फिक्स चार्ज उसका 5 रुपए, यानी कि जैसे ही टैक्सी में आप बैठते हैं 5 रुपए आपको देना है। इसके अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए भी आपको देना है। तो पर किलोमीटर का 10 रुपीज और फिक्स चार्ज जो है 5 रुपीज, ये फाइंड हो गया। फिर उसमें क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कोई व्यक्ति चलता है तो उसे कितना देना पड़ेगा फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए तो फिक्स चार्ज तो देना ही है x रुपए, प्लस 1 किलोमीटर का y रुपीज। 25 किलोमीटर का कितना? 25y, ये आपको देना है। ठीक, x कितना है? x आपका 5 रुपीज है। 5 प्लस 25 और y कितना है? 10 है, इंटू 10। तो 25 10 जा 250 प्लस 5 255 रुपीज। तो उसे 25 किलोमीटर का 255 रुपीज पे करना होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्या कहता है? A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. So fraction becomes 9 upon 11. If 2 is added, तो पहले तो आप मान लीजिए फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर be x and denominator be y। तो आपके न्यूमरेटर हम मान लिया x और y मान लिया डिनोमिनेटर, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? x बाई y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है, क्या कहा है कि if 2 is added to both the numerator and the denominator, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड किया जाए तो x प्लस 2 एंड y प्लस 2, तो क्या हो जा रहा है? जो फ्रैक्शन बन रही है 9/11 बन जा रही है। 9/11 बन जा रही है। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। पहले 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इसमें 11 इंटू एक्स, 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x 9y इधर का माइनस 9y इक्वल टू 18 और प्लस का 22 माइनस का 22, 11 से 9 2 हो गया, 2y इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आया। 2y इक्वल टू नहीं, एक मिनट, ये x है ये y है। 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने फिर क्या कहा है? फिर आगे वो कह रहा है कि if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर उसने कहा 3 ऐड करने पर, तो x प्लस 3 वाई प्लस 3, अगर हम यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बन जा रही क्या, 5/6 इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 प्लस 18 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। अब यहां से ये जो सेकंड इक्वेशन हुआ है, सेकंड इक्वेशन से ही आप थर्ड इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करिए। चलिए 6x ऐसे ही ठीक है, इक्वल टू प्लस का 5y, 5y ले लीजिए, माइनस 5y इधर जाएगा 5y, और इसके बाद माइनस का 3, ये x इक्वल टू 5y माइनस 3/6 आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 5y माइनस 3, ये इक्वेशन आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड यहां x की वैल्यू पुट करेंगे y में, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट, थर्ड से x की वैल्यू को y पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट है क्या, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, तो जहां x है, x के प्लेस पर क्या राइट करना है, x के प्लेस पर वो राइट करना है 11, और ब्रैकेट्स के अंदर क्योंकि 11x है, 5y माइनस 3, 5y माइनस 3/6, ये माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये देखिए क्या कैंसिल आउट होता नहीं हो रहा है, तो 11 का मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33, ठीक है, बाई 6 माइनस 9y बाई 1 इक्वल टू माइनस 4, एलसीएम लीजिए, 6 1 जा 6 1 टाइम, 1 इंटू 55y माइनस 33 माइनस 1 6 जा 6 6 9 जा 54y इक्वल टू माइनस का 4, तो ये 6 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 4 जा 24 माइनस का 24, और 5y माइनस 54y इक्वल टू 1y, तो y इक्वल टू माइनस 24 माइनस का 33 इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 33, माइनस का 33 प्लस का 33 माइनस 24, तो y इक्वल टू 33 से 24 को माइनस करिए, 6 3 जा 33 यानी 3 और 6 9, तो y की वैल्यू आ गई 9, y क्या आ गया 9। अगर y 9 आया है तो फिर यहां से आप जो है फ्रॉम थर्ड में ले चलिए, थर्ड में रखिए y की वैल्यू, x इक्वल टू 5y माइनस 3/6, तो x इक्वल टू 5 इंटू वाई की वैल्यू 9 माइनस 3/6, x इक्वल टू 9 में से 5 बन जा कितना आया यहाँ पे, फाइव बन जा 45 माइनस 3 42, 42/6 6 बन जा 6 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो इस प्रकार से y इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 7। तो ये जो फ्रैक्शन क्या पूछा था, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपकी बनेगी 7/9, फ्रैक्शन क्या है, x/y, तो x क्या है 7 और y क्या है 9 है, तो यानी कि y डिनोमिनेटर है, तो y क्या हो गई 9 हो गई, तो 7/9, ये आपकी फ्रैक्शन बनेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ठीक हुआ। और इसके बाद
अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिक्स पार्ट्स है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अच्छा, तो देखिए क्या कहा है। लेट जैकब्स, पहले प्रेजेंट एज निकालिए। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी एक्स, और उसके जो सन है जैकब सन्स, प्रेजेंट एज बी वाई, उसके बेटे की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आफ्टर 5 years, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये है आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जैकब की उम्र, जैकब्स एज, अभी जैकब की एज यक्स है, तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 5 years। ठीक है। आफ्टर 5 years जैकब सन्स, जैकब सन्स एज, अभी उसकी वाई है, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, वाई प्लस 5 years हो जाएगी। अच्छा, फिर उसने कहा क्वेश्चन में, कहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 वर्ष के बाद जैकब की उम्र और उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके बेटे की जब 3 गुनी हो जाएगी तो यक्स प्लस 5 जैकब की एज है, 5 वर्ष के बाद हो रही कितनी, उसकी बेटे की एज से 5 गुना, y प्लस 5 का कितना, 5 गुना, 3 गुना 5 गुना, 3 टाइम्स, 3 गुना। सॉल्व करिए। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, ये अब x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस का 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल टू 10। अच्छा, फिर आगे बोला है 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times that of his son। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के लिए 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज, जैकब की एज, अभी प्रेजेंट एज उसकी क्या है, यक्स, 5 साल पहले यक्स माइनस 5 रही होगी, 5 साल घट करके, उसके सन की, सन्स एज वाई है, तो वाई माइनस 5। अच्छा, 5 साल पहले जो है 5 years ago जैकब्स वाज 7 टाइम, उसकी 7 टाइम्स हो जाएगी, यक्स माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5 का 7 टाइम, यानी 7 गुना रही होगी। चलिए सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 इक्वल टू 7y और माइनस 7 5 जा 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 माइनस का 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 40, ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड। ये माइनस का 5 इधर आकर प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 30,
यहाँ से निकाल लीजिए x इक्वल टू थर्ड इक्वेशन x इक्वल टू 7y माइनस 30, x इक्वल टू माइनस का उधर जाएगा 7y प्लस का हो जाएगा माइनस 30, इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ x की वैल्यू हमें पुट करनी है, x के प्लेस पर क्या 7y माइनस 30, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 10। तो 7y से 3y माइनस हो जाएगा, बचेगा 4y इक्वल टू माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस 30 और प्लस 10 40, 4y इक्वल टू 4040, y इक्वल टू 40/4 आ जाएगा 10, तो y इक्वल टू क्या हो गया 10। तो अब देखिए ये y की यानी कि y के मतलब उसके सन की जो है उम्र आई है। अब इसे उठा के थर्ड में पुट करिए, फ्रॉम थर्ड में पुट करेंगे y की वैल्यू 10, तो x इक्वल टू 7y माइनस 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 10 माइनस 30, x इक्वल टू 70 माइनस 30, x इक्वल टू 40। उसकी प्रेजेंट एज यानी जैकब की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स आएगी और इसकी प्रेजेंट एज जो है 10 ईयर्स। जैकब उसके बेटे की 10 ईयर और जैकब की 40 ईयर्स आएगी। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं।